आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नाना वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं उसके लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या जादू में कपड़े का फट जाना और तबीयत का बेचैन होना आम सी बात है, और सूरत मुजम्मिल से जादू का तोड़ कैसे होता है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, जादू की वजह से कपड़े का फट जाना, कट जाना, कपड़े का गुम हो जाना, बालों का गिर जाना, बाल कट जाना, हड्डियों का निकल आना, ये आम सी बात है। इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। और जादू की वजह से तबीयत बेचैन भी रहती है, ये भी बिल्कुल हकीकत है। लेकिन सूरत मुजम्मिल से आप किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि जिस मरीज का आप इलाज कर रहे हैं उसके ऊपर जादू के असरात हैं, ये जिन्नात मुसल्लत किए गए हैं, जो भी चीज़ है आप उसको पहले क्लियर कर लें। उसके बाद जो बंदा जिस मरीज का इलाज कर रहा है उससे पहले अपना आपने हिसार कड़ा जरूर लगाना है। 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हाथों पे फूंक मार के अपने ऊपर दम कर लें। 7 मस्जिदों का पानी ले लें। 7 मस्जिदों का अगर आपको नहीं मिलता तो एक कुएं का, जो पुराने दौर के कुएं होते थे, उसका पानी आप ले लें, या फिर आप चश्मे का पानी लेके, जो भी पानी आपको मुयस्सर हो, लेने के बाद उस मरीज को गुस्ल करवा दें, उसको अपने सामने बिठा दें। और ये चीज याद रखिएगा, जिस मरीज पर जिन्नात की हाजिरी होती है उससे आपने गुरेज करना है, या फिर आपने जब उसके ऊपर पढ़ाई करनी है तो आपकी आवाज ऐसा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सूरत मुजम्मिल का अमल करते हैं तो जिन्नात को तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर ऐसा ना हो कि आपकी कांपे टांग रही हो, जो इलाज करने वाला हो उसका प्रोग्राम बढ़ जाए। तो आपने उसको सामने बिठाना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 21 मरतबा सूरत मुजम्मिल शरीफ मुकम्मल पढ़नी है, हर दफा बिस्मिल्लाह 7 पढ़ना है। पढ़ने के बाद 4 चीजें आप रखेंगे। शहद आप रखेंगे, उसके साथ तेल रखेंगे, सरसों वाला या जैतून वाला तेल भी आप रख सकते हैं, पानी की बोतल रखेंगे, नमक का थोड़ा सा पैकेट आप रख लेंगे। पढ़ने के बाद आप इन 4 चीजों पर दम कर लेंगे। उस मरीज के दोनों कानों में फूंक मारने के बाद वो तेल थोड़ा सा लगा दें उसको, और पानी उसको पिला देंगे, उसके ऊपर छिड़का देंगे। इसी के साथ जो तेल और नमक, वो भी खाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या वैसे भी उसको खिलाया जा सकता है। शहद जो है वो आप किसी भी टाइम सुबह निहार मुंह में, अगर उसको शुगर वगैरह के मामलात नहीं है तो आप निहार मुंह भी उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन आप इस अमल को करके देखें, बिल्कुल आपका मरीज ठीक हो जाएगा। हजरत हाजिरी नहीं हो रही, अस्सलाम वालेकुम, मैं किसी उस्ताद के पास अमल कर रहा हूँ, 7 दिन का अमल है, 21 दिन हो गए हैं लेकिन कोई अमल हाजिरी नहीं हुआ। आयतुल कुर्सी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खत मुबारक, सूरत जिन का अमल 21 दिन, सूरत मुजम्मिल 21 डेज, तीसरा कलमा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इसलिए वजह से कहता हूँ कि जब आपके मामलात उलझते हैं ना, फिर आप उसी वजह से तकलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि जो बंदा ये चारों चीज़ों के इकट्ठे अमल करवाता है, आयतुल कुर्सी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात का खत मुबारक, सूरत जिन, सूरत मुजम्मिल, मैं ये समझता हूँ कि वो उस्ताद आपका बिल्कुल जाहिल है कि एक ही टाइम के अंदर आपको ये सारे अगर वज़ाइफ करवा रहा है, वो आपकी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, आपको नुकसान के अंदर खुद ब खुद डाल रहा है। खुदा के लिए अच्छे उस्ताद का इंतखाब किया करें। जब आपका उस्ताद अच्छा होता है वो आपको सही गाइड करता है, वरना आप रिजत के शिकार हो जाएंगे, या फिर आप हवाई जहाज बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, आप पागल हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देंगे, अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ जाएंगे। ये अमलियात है, ये खेल तमाशा नहीं, इसको सही सीखना चाहिए। मुर्शिद, मेरा सवाल है तो फजूल सा, लेकिन पर मैं करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब बारिश होती है क्या जिन्नात गीले हो जाते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपका सवाल फजूल सा है तो जवाब भी आपको फजूल तरीके से दूंगा। पहली बात तो यह है कि जब बारिश होती है जिन्नात अपने ऊपर शापर डाल लेते हैं। दूसरे नंबर पर, जैसे जिन्नात के पास अकल होता है, इंसानों के पास भी वैसे अकल है। इंसानों से ज्यादा तेज इनका अकल है, लेकिन वो अकल को इस्तेमाल नहीं करते। जब बारिश होती है, जिन्नात की 3 किस्में होती हैं। एक हवा के अंदर चलती हैं, दूसरा पानी के ऊपर रहते हैं, तो वो उनको कुछ नहीं होता, पानी उसके ऊपर पड़ता रहे या नहीं रहता रहे। और तीसरे नंबर पर इनके जो अपने घर होते हैं उसके अंदर भी महफूज हो जाते हैं, जैसे आम इंसान उसके अंदर महफूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल उनको कुछ नहीं होता। चाहे वो, जैसे पश्तो में कहते हैं, लग लग बारान वरीगी, लग लग वो बराजी, घट घट बारान वरीगी, घट घट वो बराजी। तो ये सिस्टम होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, अक्सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं कश्मीर इंडिया से हूँ, आपको व्हाट्सएप पर भी कॉल की थी, कुछ सीखा है आपसे।
और आप हजरात की खिदमत में भी मज़ीद सीखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आपकी दुआ हमारे लिए ज़रूर होना चाहिए। आपकी वीडियो में बहुत कुछ सिखाया जाता है, आपका साया हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल, ये आपकी मोहब्बत है, वरना यकीन मानिएगा हमें घर में दूसरे दफ़ा सालन कोई नहीं देता और बग़ैर आईडी कार्ड के हमें घर पे रोटी नहीं मिलती। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह बहुत सारी इज़्ज़तें दे आपको। यकीनन कोशिश भी ये होती है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं या जहाँ पर भी होते हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाए। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरा काम नहीं हो रहा। मैंने पेपर दिए हैं 3 मरतबा, उसके अंदर नाकाम हो चुका हूँ और चौथी दफ़ा मुझे होल्ड के अंदर रखा गया। मैं कहता हूँ कि आपके साथ बिल्कुल उन्होंने सही किया है, क्योंकि 3 दफ़ा आपको मौका दिया, आप पबजी खेलते हैं, गेमों के ऊपर टाइम गुजारते हैं, अपने माँ बाप का पैसा तबाह करते हैं, तो आप लोगों के साथ इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन खुदा के लिए अपने माँ बाप का पैसा बचाया करें, आपका टाइम कीमती है और आपके जो माँ बाप आपको पैसे देते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, उनका एहसास किया करें। आपको 3 लफ्ज़ बताता हूँ, आप इसको तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ करेंगे। आपने किसी भी टाइम सेलेक्ट कर लेना, मतलब ज़ोहर के टाइम, असर के टाइम, जो भी टाइम आप सेलेक्ट करेंगे उसी टाइम आप इसको करेंगे। 313 मरतबा या अल्लाह या बासितु या कविजो, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, या अल्लाह या बासितु या कविजो, 3 लफ्ज़ हैं, आपने पढ़ने हैं। पढ़ने के ऊपर आप चने ले लें, जिसको हम पीले छोले कहते हैं, उसके ऊपर दम करके पढ़ लें, या आप शहद के ऊपर दम करके वो खाते रहें, या देसी घी के ऊपर दम करके वो भी आप सालन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मेहनत भी ज़रूरत है। वो एक पीर साहब के पास एक पहलवान आए थे, उसने तावीज़ मांगा, उसने कहा जी मैंने कुश्ती लड़नी है। उसने कहा पुत्र ये तवीज़ भी की दीवान ते ज़रा जोर ही लावें। तो जोर भी आपको लगाना पड़ेगा, किताबों के मुताला भी करने पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हजरत, अगर किसी पर कोई जिन्नात फीमेल आशिक हो तो क्या उससे बातचीत का कोई तरीका है या सिर्फ उसको काबू किया जा सकता है, बाकी मकसद और कोई नहीं है चिल्ले का? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, इसके लिए जिसके पास चिल्लाकशी का अमल होता है वो बिल्कुल बाआसानी से आशिक जिन्नात के ऊपर हाजिरी भी करवा सकता है, उनसे बातचीत भी कर सकता है, उनको काबू भी कर सकता है, उनको जला भी सकता है और उनको भगा भी सकता है। लेकिन इन सारे झंझट से बचने के लिए आप चिल्लाकशी भी बिल्कुल ना करें। हमारी जो जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई है, ये आप सुनाएं, उसको मरीज़ के घर के अंदर रिकॉर्डिंग चलाएं, तो इंशाअल्लाह 40 से 41 दिन अगर आप पाबंदी के साथ चलते हैं, इसको सुनते हैं, इसके साथ सदक़े की पाबंदी करते हैं, रोज़ाना अपने हस्ब तौफ़ीक लोगों के अंदर कुछ बाँट देते हैं, तो इंशाअल्लाह तब भी आपकी जान छूट जाएगी। नंबर 2 पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात का जो ख़त मुबारक है जिन्नात के नाम, हाज़ा किताबु मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला मन यत्रुकु दार मिनल उम्मार, ये पूरा एक ख़त है। आप इसका फ़ोटो कापी निकलवा के उसके तकिए के अंदर डाल दें या उसका तावीज़ बना के उसके गले के अंदर डाल दें। इंशाअल्लाह ताला जिन्नात की कांपे टांग जाएंगी, भाग जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात है आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। ज़मात पर खास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।